किसान की जमीन को कंपनियों को सौंप करके उसको उस जमीन से उजाड़ना चाहती है। उसको लेकर के लगातार देश का जो किसान है वो आंदोलन कर रहा है, लगातार इस बात के लिए केंद्र की सरकार से मांग कर रहा है कि इस काले कानून को खत्म किया जाए और उसकी जगह पे एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे किसान को उसकी लागत जो फसल की है उससे उसको 50% ज्यादा मिले। देश के प्रधानमंत्री की खुद की कही हुई बात है, उन्होंने खुद ये कहा था कि मेरे पे भरोसा करो, मुझे सत्ता में ले आओ और अगर मैं सत्ता में आया, मेरी पार्टी सत्ता में आई तो फिर हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। मैं उनका आज मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, जो पिछला मैनिफेस्टो था वो भी, अब जो नया मैनिफेस्टो उनका था इस चुनाव में, वो भी दोनों में उन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करते हैं और उसके साथ साथ इसमें नई अमेंडमेंट करें, कानून में संशोधन करें कि किसान की जो फसल है उसका जो समर्थन मूल्य है उससे कम के ऊपर कोई अगर खरीदेगा तो उसको कानूनन अपराध माना जाएगा। हम जो समर्थन मूल्य की बात करते हैं कि हमने बढ़ाया है, समर्थन मूल्य बढ़ा नहीं है, महंगाई बढ़ी है। इस लॉकडाउन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, इस लॉकडाउन के अंदर खाद और बीज के दाम बढ़े। डीएपी खाद का बैग जो है 62 रुपये महंगा किया है, 50 किलो के बैग की कीमत 62 रुपये बढ़ाई, 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 50 रुपये बढ़ाई। अगर उस बढ़ोतरी को परसेंटेज के हिसाब से आप लेकर जाओ तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ 2.47% बढ़ा करके दिए। 3% भी जो फसल की कीमत है पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे 3% भी नहीं बढ़ाया, जबकि 11 साल में कभी 4%, कभी 5%, कभी 6% तक बढ़ता, लेकिन अब उसको बढ़ाने की बजाय कम कर दिया। और जो डीजल है उसको इन्होंने 100% से ज्यादा बढ़ा दिया, खाद भी महंगे कर दिए, उनके रेट अगर आप देखो तो वो भी 40-50% से ज्यादा बढ़ गए। तो हमारी डिमांड है कि जो नया अध्यादेश, जो नया इसमें अमेंडमेंट करे, उसमें महंगाई के रेशो से न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया जाए ताकि उस किसान को उसकी लागत का 50% ज्यादा मिले, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सके, वो भी अपने घर का मकान पक्का कर सके, अपने बच्चों की शादी ठीक ढंग से कर सके। जहां हम इस बात की डिमांड करते हैं, वहीं हम प्रधानमंत्री से एक बात और कहना चाहें। हमने मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के नाम मेमोरेंडम भेजे कि वो एक नया इस तरह का इसमें अमेंडमेंट और करे कि किसान की अगर फसल खराब होती है, चाहे वो बारिश से हो, चाहे ओलावृष्टि से हो, चाहे सूखे से हो, चाहे कोई आग लगने की वजह से हो, चाहे कोई खाद और बीज अच्छा ना उसकी खेत में डला उसकी वजह से हो, उसकी भी गारंटी करे। चाहे किसी की जमीन सेम की वजह से ग्रस्त, उसकी भी गारंटी करे कि हम इसको 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। ये सारी चीजें अगर इसमें अमेंड करेंगे तो हम मान लेंगे कि बीजेपी जो है किसान की हितैषी पार्टी है, वो किसान को ऊपर लेकर के आना चाहती है। अदरवाइज तो आज बीजेपी कांग्रेस दोनों जो है
केवल नोटंकी करने वाली बात है। कांग्रेस की एक यात्रा हमारे यहाँ भी आई, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे बैठ के आए। राहुल गांधी को अगर किसान की चिंता है, अगर वो किसान के हितैषी हैं, तो फिर हरियाणा के किसान के साथ उनको पहले न्याय कराना चाहिए। हमारा जो SYL का पानी जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया है, पंजाब में उनकी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री पे इस बात का प्रेशर डाले, उससे कहे कि भी हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दिया जाए। अगर हमें हमारा पानी मिलेगा तो हम राहुल गांधी की इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे कि वो देश के किसान के लिए चिंतित है, ना कि किसी एक स्टेट के किसान के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। किसान कहीं भी अपनी बात जब कहने के लिए जाता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है, गोलियां चलाई जाती है, उसके ऊपर वाटर कैनन मारे जाते हैं, फिर उन किसानों के खिलाफ FIR लॉन्च की जाती है, फिर उनको डराया जाता है पर्चे दर्ज करा के कि भी आपको तारीखें भुगतनी पड़ेगी, आपके खिलाफ जो मुकदमे में आप सजा हो जाओगे। डराने की बजाय सरकार को तुरंत जिन किसानों के खिलाफ FIR लॉन्च करी है, चाहे वो पीपली में करी, चाहे वो सरसा में करी, वो तुरंत वापस लेनी चाहिए और उस किसान को सम्मान के साथ उस हवालात से पार करना चाहिए, बजाय डराने के। अगर इस तरह से डराने की प्रयास किए गए तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी न केवल प्रेस के माध्यम से इस बात का विरोध करेगी, बल्कि इसके लिए अगर हमें फिर सड़कों पे भी आना पड़ा तो भी हम सड़क पे आकर के इस बात का विरोध करेंगे। जब तक किसान के साथ न्याय नहीं होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता घर चुप बैठ करके नहीं रहेगा। वो किसान की इस लड़ाई में मजबूती के साथ इसको लड़ने का काम करेगा, न्याय दिलवाने का काम करेगा। जैसे बड़ौदा चुनाव जैसे है, तो इसको लेकर इनेलो जो है कितनी ताकत से आगे बढ़ रही है, बहुत जन समर्थन जो है, भीड़ काफी जुट रही है आपके। आप उसको भीड़ नहीं कह सकते। जो हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जो जितने लोग आए थे, वो पार्टी के सारे 3 पीढ़ियों से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग थे। कहीं एक बार बीच में थोड़ा सा गुमराह हुए थे, लेकिन आज उनके सामने सारी चीज बेनकाब हो चुकी है। आज उनको फिर से इस बात को लेकर के वो लोग संगठित हुए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है वो किसान को कमजोर करने में लगी है। अगर किसान की नीतियों को कोई आगे बढ़ा सकता है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बढ़ा सकती है। वो जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग हमारी गुवाना में थी, सारे के सारे कार्यकर्ता अपने अपने साधन से आए थे, और जब चुनाव नॉमिनेशन फाइल हो जाएंगे, चुनाव शुरू हो जाएगा, तो फिर आप सभी उस इलाके का दौरा करना, लोगों से मिलना और पूछना कि कांग्रेस किस हालत में खड़ी है। बीजेपी और जेजेपी की जमानत नहीं बचेगी, इनकी जमानत जब्त। ये जो लोग आज 150, 200 पुलिस के लोगों को साथ ले जाकर के गांव में दहशत फैला रहे हैं, अगर ये अकेले कहीं मिल गए लोगों को तो लोग इनके जूतों की तो माला डालेंगे, जोड़ में ले जाके खड़ा कर देंगे। क्योंकि बीजेपी और जेजेपी दोनों ने बहुत बड़ा विश्वासघात आम आदमी के साथ किया है। अपने वायदे पूरे करने के बजाय उनके सामने समस्याएं पैदा करी। लोग इंतजार में है, मौका मिला है लोगों को सबक सिखाने का। अगर ये चुनाव बीजेपी हारती है, जमान जब्त होती है, तो फिर मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा भी दे देना चाहिए। कांग्रेस जो है केवल हुड्डा ने काठ की हांडी 2-3 बार इसलिए चढ़ाई कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और उसने ये नारा दिया कि मैं आपका और आप मेरे हो।
दोनों तीनों जो चुनाव में कांग्रेस जीती, आप अगर उसका मार्जिन देखोगे तो बहुत थोड़ा मार्जिन रहा है। उस वक्त हमारा उम्मीदवार क्यों हारा, उन कारणों की अगर आज हम समीक्षा करें तो पता लग जाएगा कि कहीं हमारे कैंडिडेट की ही कोई कमजोरी नहीं होगी कि उसको लगा होगा कि मैं इस चुनाव में बहुत आगे बढ़ से हूं, उसने 2 दिन कहीं अपने आप को ढीला किया होगा। अगर उस वक्त थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाती तो कांग्रेस का तो नाम निशान नहीं था उस हल्के। इस चुनाव के अंदर भी आप देखना, लोग काम पे मोहर लगाएंगे। जितने काम हमारे वक्त में बड़ौदा में हुए, किसी एक राज्य में नहीं हुए। हमारे टाइम में रजबाई निकले, रजबाइयों के साथ कॉलेज बना, सब्जी मंडी बनी, अनाज मंडी बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, शुगर मिल बनी। उसके अलावा गांव के स्कूल अपग्रेड हुए। 80-90% जो गांव एक दूसरे से जुड़े, जो कच्चे मार्ग होते थे, उनको सड़कों में तब्दील किया, रोड बना करके दिया। अब मैं सारे हल्के में जाकर के आया हूं, हालत वहां आज ये है कि जो सड़क हमने बनाई थी उन पे तो कारियां भी नहीं लगी, उनमें खड्डे पड़ गए, खड्डे भी नहीं भरेंगे। अब जगह जगह अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे। अगर सरकार का भेदभाव हल्के के साथ ना करती तो फिर 6 साल हो गए इसकी सरकार बने बीजेपी की, फिर ये पहले इन सब चीजों को बनाते। ये तो आज की दिक्कत तो नहीं है। हमारा राज जाने के बाद ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कुछ किया, ना इन्होंने कुछ किया। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हंस रहा था, कह रहा था कि भाई और मैं क्या कहूंगा, तुम ना ये कहूंगा, मैं थारा हूं तुम मारे हो। थारे मारे से तो पेट नहीं भरता। किसान का पेट तो किसान के खेत में पानी लगेगा उससे भरेगा, किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन मिलेगा उससे भरेगा, किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे उससे भरेगा। ये सारी सुविधाएं उस वक्त हमने दी। जो गन्ना मिल है, उस गन्ना मिल का कितना बड़ा फायदा इस इलाके को मिला, आप वहां के किसान से पूछो जाके। जो अपने ट्रैक्टर पे गन्ना लद करके जींद जाता था, सोनीपत आता था, रोहतक जाता था, जिसका ट्रैक्टर टूटता था सारा दिन, आज उसको कितनी बड़ी राहत है इससे। कितने बच्चे यहाँ की शुगर मिल में रोजगार मिला, नौकरी मिली। ये सरकार तो उस मिल की कैपेसिटी बढ़ाने की बजाय भी इस प्रयास में रही कि किसी तरह किसान परेशान हो, इसके लिए इसकी प्राइवेट शुरू की जाए। जी, पराली को लेकर किसान परेशान है, किसानों पर एफआईआर दर्ज कर रही है भाजपा सरकार। जो पराली, क्योंकि धान की फसल तो बिकती नहीं, पराली खरीदने की बात भाजपा सरकार ने कही थी। पराली लॉकडाउन जब था तब कोई पराली नहीं थी, कहीं कोई किसी के खेत में आग नहीं लगी हुई थी। लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन जो है कोई 300 से ऊपर था, और लॉकडाउन लगने के बाद जब इंडस्ट्रियां बंद होगी, इंडस्ट्रियां बंद होने के बाद वही पॉल्यूशन जो है 60-70% पे आकर के खड़ा हो, 60-70 उसकी जो उसकी है पार्टिकल पर, हाँ, उस पर आके रुक गया। पॉल्यूशन जो है सबसे ज्यादा इंडस्ट्री से होता है। अब बड़ी हैरानी की बात है, पंजाब में कोई किसान पराली जलाता है, उस पराली का धुआं पंजाब वाले का 300 किलोमीटर चल के दिल्ली में आकर के चैम्बर क्यों बनता है? क्या पराली के धुएं की वजह से चैम्बर बनते हैं? जो सारा साल रहता है पॉल्यूशन जो है, क्या सारा साल किसान पराली जलाता है? पराली की आड़ के अंदर किसान को परेशान करने की बात है। अगर पराली नहीं निकाली, हम कहते हैं मत जलाओ, हम भी कहते हैं ना जलाओ, लेकिन उसको कम से कम सरकार अपनी तरफ से वो इक्विपमेंट्स दे जिसकी वजह से वो पराली उसमें से बाहर आ जाए, उसकी सब्सिडी करे,
उसकी सब्सिडी करने की बजाय इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए जिनसे पराली निकल नहीं सकती बाहर। और वो भी उस वक्त का जो कृषि मंत्री था धनखड़, जब ये सारे इक्विपमेंट्स दिए गए थे, बाजार में लेने की बजाय अगर हम अपना बनवाते थे तो वो सस्ता पड़ता था। हमें 50% सब्सिडी के बाद भी बाहर से बनवाएं तो भी सस्ता था, तो इन्होंने तो उसमें भी डाके मारे। आप यूपी का दौरा आप कर रही हैं, किस वजह से, क्या यूपी का दौरा और बड़ौदा के चुनाव में क्या इनेलो के मुद्दे रही? यूपी में जो है, आज मैं मुजफ्फरनगर जाऊंगा। एक पीड़ित लड़की थी वाल्मीकि समाज की, उसके साथ रेप किया गया। रेप करने के बाद, सामूहिक रेप करने के बाद उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी जीभ तक भी काट दी। ये बोल के बता नहीं सके कि मेरे साथ कौन लोग जो थे जिन्होंने रेप करने का काम किया। उन्होंने तो एक तरह से उसको मार के डाल दिया था, लेकिन उसके बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया। फिर वो लड़की हॉस्पिटल में आने के बाद जब उसने दम तोड़ दिया, अगर कोई पॉलिटिकल आदमी उसके घर तक जाए तो सरकार का काम ये नहीं है कि वो उस घर तक जाने से उन लोगों को रोके। वो कोई दंगा थोड़ा ही करा रहे थे, वहां कोई फसाद थोड़ा ही हो रहा था। अगर अजीत सिंह जी का बेटा आसरत, जो उनके साथ का एरिया है, जिन लोगों से उनके राजनीतिक संबंध है, वो उनसे मिलने जा रहे थे, और मिलने जब जा रहे थे तो पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगा रखा था, उन्होंने बुलाया था कि तुम 10 आदमी आ जाओ, आप आगे जाकर के उनके परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलाओ। राहुल गांधी को तो मिलने की इजाजत दे दी और उनको रोक दिया गया। रोका भी नहीं, उनको अंदर बुला करके और फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, और लाठियां मार के, मतलब इस तरह से लाठियां मार रहे थे जैसे कोई पशु को पीट रहे हो। अजीत सिंह जी का बेटा जो है, वो केवल चौधरी अजीत सिंह का लड़का नहीं है, वो चौधरी चरण सिंह का पोता भी है। और चौधरी चरण सिंह इस देश का किसानों का मसीहा था। अगर किसान के बेटे पे कोई घर बुला करके इस तरह का बर्ताव करे तो वो फिर मान के चलो कि कंप्रोमाइज के लायक बात नहीं है। आज वहां लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होगा। यूपी की सरकार आज रोक लेना तो लाखों किसान इकट्ठा होंगे, और वहां पे नहीं। आज वहां पे बहुत सारे किसानों से संबंध रखने वाले जो पॉलिटिशियन हैं वो आएंगे, और वहां बैठ करके हम आपस में कोई ऐसा निर्णय लेंगे कि जिसकी वजह से यूपी की गुंडागर्दी है, जिसको देख करके कहीं हरियाणा में भी पांव पसार लिए सरकार जो है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे उन लोगों को सबक सिखाया जाए, इसके लिए भी आपस में बातचीत करेंगे। ये सरकार थोड़ी है, ये तो एक गिरोह है, गुंडों का टोड़ है। ये तो दहशत फैला करके लोगों में कहीं अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ा रहे हैं। अगर धान की फसल खरीद नहीं हो पा रही है, मुख्यमंत्री अनाज मंडियों में वहाँ पे 1870 का रेट दिया गया, लेकिन जो मंडी है वहाँ पे 13 से 14 दाम बिक रहा है। मैं तो 6 साल से लगातार खुद मंडियों में गया हूँ। इससे ज्यादा और किसान के साथ दुर्व्यवहार ये करेंगे। 4 किसान का केवल दिखाने के लिए 1888 के हिसाब से धान खरीद दिया जाता है। बाकी जो मंडी में बेचने वाला है उसको तो वही रेट जो आज है, किसी को 1500, किसी को 1600, किसी को 1700, उसी रेट से मिल रहे, उसी तरह से लूटा जा रहा है। जो डींगे मार रहे थे, जो कह रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हम एक दाना खरीद देंगे, एक दाना ले लेंगे, उनमें से कोई मंडी में आया? चीफ मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि मैं अब की बार मंत्रियों की, एमएलएस की, पार्टी के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाऊंगा। मंडी में बढ़ के तो दिखाई कोई उनमें से। चीफ मिनिस्टर भी मंडी में जब जाता है, मैंने चीफ मिनिस्टर के वीडियो देखे हैं,
करनाल की मंडी में गया था, उसके आगे किसान शिकायत कर रहा था। वो उसको कह रहा था कि मेरी जीरी जो है खरीदी नहीं जा रही, जिसके पोर्टल पे चढ़ा हुआ है नंबर, हर बार से जो जीरी आ रही है उसको लिया जा रहा है। तो कहता आप लिखित में दे दो। वो चीफ मिनिस्टर है, लिखित में क्या दे दो, अभी इसी वक्त एक्शन ले। जो अधिकारी उस किसान की जीरी नहीं खरीद रहा है उसके खिलाफ एक्शन लो। एक्शन लेने की हिम्मत थोड़ी है, क्योंकि वो इनके दलाल है, वो इनकी जेब भरते हैं। तो लुटेरों का गिरोह है, सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री फिर क्यों इतनी भारी पुलिस लेकर के मंडी में जाता है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरह अकेला जाए ना, लोग उसी वक्त इनको इस बात का एहसास करा दें कि तुम हमारे हितैषी हो, दुश्मन हो। कोई भी सरकार का मंत्री, कोई सरकार का एमएलए बिना सुरक्षा के ना मंडी में जा सकता, ना बड़ौदा में आ सकता। अगर ये लोगों के हितैषी हैं तो अकेले आए, जैसे मैं अकेला जा रहा हूं, फिर एहसास होगा इनको कि तुम्हारी हालत आज क्या है। सर, कल गोहाना में किसान धन्यवाद रैली होने जा रही है, वो भी धनखड़ आएंगे मुख्य अतिथि के तौर पे। उनका कहना है कि किसान परेशान नहीं है, सिर्फ विपक्ष के लोग किसानों को भड़का रहे हैं। आप धनखड़ से एक बात पूछ लेना, कितने बीघे जमीन है तेरे को? मरले पूछ ले कितने, जब मरले ही बता दे तो मैं उसकी फर्दे ला दूंगा। ये पंडित जी बैठे इसी का जुम्मे लगा दूंगा, इसके हल्के का है। आज ही फर्द ले ली, कुर्दी का खड़ा है, अपना घर भी नहीं है। घर भी नहीं है। जो आदमी किराए के मकान पे रहे वो किसान की बात करे, बड़ी शर्म की बात है।